गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ा रही हूँ। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जागो और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते फिरते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हलकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लिखने में एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखवाया हो
या पत्र का बेसब्री से जिसने इंतजार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो सरहद पर पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब यह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर जब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा कैसे मिलती। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत बेहतर की पुस्तकें बन गई। इन पत्रों से साबित किया जा सकता है कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते और पत्रों का जवाब देने के लिए कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनके दाहिने हाथ में दर्द होने लगता था तो वे बाएं हाथ से पत्र लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी से ही आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाँव गाँव से लिख जाते हैं। पत्र भिजवाने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख दिया करते थे। यह पत्रों का जादू है। यही है, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं को जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों का बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब से ही वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा गांधी कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के भी सन 1915-1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह
प्रकाशित हुआ। इसमें बहुत से नए तथ्य और उनके मनोरंजन के रिलेटेड शामिल है। थैंक यू वेरी मच। आप ये लेसन पढ़िएगा और अच्छी तरह पढ़ के, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, अपनी नोटबुक चेक कराने के लिए आइएगा।